ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने लड़की को बेहोश कर दिया, उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दिया और उसे ले जाने ही वाले थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जोर दिया कि दोनों जाने से पहले रजिस्टर करें। जैसे ही दोनों निकले, सीईओ के मूविंग स्टाफ ने पास में एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स देखा। उन्हें लगा कि ये सीईओ का है और बिना देखे ही उसे अपनी कार में लादकर सीईओ के नए घर की ओर तेजी से निकल गए। इससे पहले कि दोनों ट्रैफिकर्स रजिस्टर कर पाते, वे पूरी तरह से हैरान रह गए। इसके तुरंत बाद मूविंग कंपनी ने बॉक्स को सीईओ के नए घर में शिफ्ट कर दिया। लड़की अभी भी बेहोश थी और उसे इस बात का पता नहीं था। सीईओ ने अपने असिस्टेंट को बॉक्स को खोलने और ठीक से लगाने का ऑर्डर दिया। असिस्टेंट ने देर ना करते हुए तुरंत काम पर ध्यान दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि भले ही उसे शक था, लेकिन वो सीईओ के ऑर्डर को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था और बड़े बॉक्स के पास सिर्फ शक के साथ ही जा सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और बॉक्स खोला, लेकिन अगले ही सेकंड बॉक्स अंदर से जोर से लात मारकर खुल गया। ऊंची एड़ी वाले एक पैर ने असिस्टेंट के चेहरे पर ठीक से वार किया। घर में अचानक एक औरत को देखकर सीईओ, लड़की जो पहले से ही कंफ्यूज थी, उसने सोचा कि उस आदमी को किसी कॉम्पिटिटर ने उसके पास भेजा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। सीईओ का अंदाजा सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर से पूछा कि उसने उसे किडनैप क्यों किया। सीईओ बहस करने में बहुत आलसी था। उसने उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़की के अपने आप विरोध करने से वो लगभग गिर ही गया। उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। गर्म सांसें अजीब और कंफ्यूजिंग हो रही थी। अगले ही पल पहले से ही खतरनाक सूटकेस पूरी तरह से गिर गया और अब वे सच में बहुत करीब से जुड़ गए थे। अचानक किस से घबराई लड़की ने सीईओ के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। वो हैरान रह गया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने और भी जोर से थप्पड़ मारा। फिर सीईओ की हवेली से भागने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तभी असिस्टेंट ने जमीन पर एक रिज्यूमे देखा। उसे उठाकर उसे पता चला कि लड़की ने कुछ दिन पहले सीईओ की कंपनी में इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया।